क्या बात कर रही है? हाँ, तू सच कह रही है? आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे? नहीं हो रहा है तभी तो पूछ रही हूँ ना। मैं नहीं मानती हूँ। अरे चिराग, ए चिराग, भूल गई। ए आमिर खान। हाँ बा। देखा, आमिर खान कहा तो कैसे फट से देखा। हम लोग ने तय किया है मैं इसे रोज अलग अलग हीरो के नाम से बुलाऊंगी। कल जॉन अब्राहम था। 1 मिनट देखना। हाँ, ए जॉन अब्राहम। क्या बा? देखो, एक दिन पुराने नाम से बुलाया तो नाराज हो गया। अब देखना, ए आमिर खान। हाँ बा। देखा? भाभी आप तो खेलने बैठ गई, मेन बात तो भूल ही गई। अरे हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, ए आमिर खान, सुबह बोलती है कि जयेश ने अमेरिका में मनु नाम के दोस्त से पैसे लिए थे, इसलिए उसका फोन आता है तो वो अच्छे से बात करता है। मुझे यकीन होता है। हाँ बा, ऐसा हो सकता है। देखा भाभी, चिराग, आपका चिराग यकीन करता है। अरे तू चिराग शब्द पे इतना जोर क्यों दे रही है? क्योंकि आप उसकी बात मानती है ना। अरे चल रे, ये तो 1 नंबर का बेवकूफ है। बा, जसुबेन, तू महादेव की सौगंध खा के बोल। भाभी, हर बात में ईश्वर को बीच में मत लाइए, दोष लगता है। तू बहाने मत बना। मुझे पता है तू मुझे झूठी कहानी सुना रही है। तुझे सच पता है ना? सच पता नहीं है, लेकिन मैंने जयेश को 1 महीने का वक्त दिया है। 1 महीने के बाद भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वो मुझे सच बता देगा। मेरा बच्चा प्रॉब्लम में है? उसकी प्रॉब्लम तो अब दी गई मुद्दत के बाद ही पता चलेगी। पहले चंदू के प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना कीजिए। आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे चंदू वहाँ बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़ा है तो मुझे परेशानी नहीं होगी। और मैंने तुझसे कहा था ना कि चंदू जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना। प्रार्थना करके तो आ रही हूँ। है? ये लीजिए प्रसाद। वैसे चंदू भाई की सेहत के लिए आपने प्रार्थना करने की बात की थी ना, तभी मुझे डाउट गया था कि आप सठिया गए हैं। क्या याद है आपको? पहले तो आप चंदू भाई के नाम से चिढ़ते थे और आज उसी चंदू भाई के लिए इतना सारा प्यार कि उनकी सेहत की प्रार्थना करने के लिए आपने मुझे मंदिर भेजा। लेकिन तू तो सठिया हुई पैदा हुई हो। पता नहीं तेरे दिमाग की बत्ती कब जलेगी सुधा। ओफो। ओ मास्टरमाइंड, चंदू अगर ऐसे ही बीमार पड़ा रहा तो वो अमेरिका नहीं जाएगा, उसका वीजा कैंसिल हो जाएगा, फिर वो यहीं पड़ा रहेगा और मेरा हार्ट अटैक वाला प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, और आपको पिनाकिन और नन्नू की सगाई करवानी पड़ेगी। ओ, तू सचमुच का हार्ट अटैक दिलवाएगी मुझे? शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ तुम बोलो। अच्छा, भगवान से प्रार्थना तो अच्छी तरह की है ना तुमने? हाँ, उस बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चंदू भाई की सेहत के लिए मैंने खूब मन लगाकर भगवान से प्रार्थना की है, बिल्कुल अपने अंदाज में। अपने अंदाज में? हाँ। अब तो भगवान खुद बीमार पड़ गए होंगे, चंदू को कैसे ठीक करेंगे? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? मंदिर में जाकर तुमने क्या कहा? यही ना कि जब मैंने पुजारी जी को देखा तब भी मुझे डाउट गया कि ये तो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो खुद पूजा कर रहे हैं। वैसे मेरी वसुधा का बेटा है ना, वो पूजा पाठ में बहुत मन लगाता है, लेकिन वो पुजारी नहीं है। शर्मा क्या रही हो? यही बोल बोलकर कान पका दिए होंगे भगवान के तूने। नहीं। और फिर अंत में बोला होगा कि भगवान चंदू को ठीक कर देना, और वो भगवान ने सुना नहीं होगा। भगवान चंदू को कैसे ठीक करेंगे? क्या हुआ? क्या? अरे क्या हुआ नन्नू? चंदू अंकल इज फाइन। वो ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन ट्रैक नाउ। हाँ, हे भगवान। पापा, हाँ? मम्मी आपको यू यू क्यों कर रही है? अरे बेटा, तेरी माँ कब क्यों और क्या करती है उसका कोई रीजन होता है क्या? हाँ होता है ना, इसके पीछे भी एक रीजन है। मैंने जब चंदू भाई की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना की थी ना, तब भी मुझे डाउट गया था कि चंदू भाई जरूर ठीक हो जाएंगे।
शैलेश, शैलेश, ए पापा आप। शैलेश, तू मनी माइंडेड है, ये सबको पता है। पागल कब से हो गया? जी जी। अरे क्या पागलों की तरह यूं यूं कर रहा था? वो मैं एक थियरी पर काम कर रहा हूँ पापा। ऐसी कौन सी थियरी है जिसमें यूं यूं करना पड़ता है? पापा हमारे परिवार के खिलाफ एक षड्यंत्र। आप अस्पताल जा रहे हैं ना बड़े भैया से मिलने, आप हो क्या ये? टॉपिक चेंज मत कर। कौन सा षड्यंत्र, कौन सी थियरी, बता। पापा वो थियरी कंप्लीट होते ही मैं आपको बता दूंगा, बताने का पैसा थोड़ी रहा है। आप फिलहाल ये अस्पताल होके आइए। अय्या, आज तो आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, जबकि 3 दिन से नहाए भी नहीं है। मुंह मत खोल। आपको टाइम देखने में इतना टाइम लगता है धर्मेश भाई? 12:35 हुए हैं। अरे मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ। तो फिर घड़ी क्यों देख रहे हैं? मेरा मतलब है कि मैं टाइम जानने के लिए घड़ी नहीं देख रहा हूँ, थर्मोमीटर देखने के लिए। अरे वाह चंबू, तेरा बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्रीज हो गया है। सॉलिड तरक्की की है तूने। बस ऐसे ही सडनली। क्या सडनली? सिर्फ 1 नंबर से पीछे रह गए, वरना पूरे 100 में से 100। पारुल, ये कोई एग्जाम नहीं है कि जितने ज्यादा अंक हो उतना ही बेहतर हो। 100 में से 99 बेहतर होता है, क्योंकि 100 में तो बुखार होता है, 99 में हालत बेहतर होती है, जैसे कि अभी। हाँ, तो ठीक है। विवाह, ये सब जस्सुबेन की प्रार्थना का फल है, मालूम? चश्मा कड़ा। वो दिन रात आपकी सेहत के लिए भगवान से मिन्नतें कर रही है। दीजिए। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि मेरा चंदू ठीक हो गया। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि आज पिनाकिन के अलार्म क्लॉक का अलार्म ठीक टाइम पे बजा और वो ठीक टाइम पे तैयार होकर नौकरी से इस्तीफा देने चला गया। और तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि आज सर्वोदय हॉस्पिटल का एसी खराब नहीं हुआ और चंदू भाई को गर्मी नहीं झेलनी पड़ी। और तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि केदार के शर्ट का बटन जो टूट गया था वो गीता ने वापस लगा दिया। और तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि सर्वोदय ब्लड बैंक में पारुल इतना सारा ब्लड देखने के बाद भी बेहोश नहीं हुई। राजू, पारुल सर्वोदय ब्लड बैंक में क्यों गई थी? बड़े भैया को देखने। अरे लेकिन वो तो हॉस्पिटल में है। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल का नाम भी सर्वोदय है और ब्लड बैंक का नाम भी सर्वोदय। अरे लेकिन वो ब्लड बैंक है। ए जसुबेन, वो पारुल है, पारुल। उसका बस चले ना तो वो सर्वोदय साड़ी सेंटर में जाकर भी चंदू का हालचाल पूछ सकती है। लेकिन मैं होता तो सर्वोदय साड़ी सेंटर कभी नहीं जाता। पता है, वो राजकोट में है। मैं तो फोन पर ही ऑर्डर देकर साड़ियां घर पे मंगवा लेता। ए जसुबेन, इसको पद्मश्री दिलवा, पद्मश्री। और पारुल को डिवोर्स। उस बेवकूफ से मेरे जयेश का पीछा तो छूटे, फिर उसे आराम से चंदू के साथ यूएसए भेज देंगे। अरे मन्नू तो वैसे ही जयेश काका को यूएसए बुला रहा है। अच्छा? हाँ, जयेश काका मन्नू से ऐसे बात कर रहे थे फोन पे कि बात समझने की कोशिश करो मन्नू, मैं चंदू भाई के साथ अभी यूएसए नहीं आ सकता। वो तो अभी भी उनसे ही बात कर रहे हैं। हाँ, चलो 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 बच्चों, जाओ। रिजल्ट आने वाला है ना तुम लोगों का। रुद्र नहीं आया अभी तक, तैयार होकर। कहाँ है रुद्र? रुद्र! मैंने कहा ना मैं बाद में आऊंगा। What? तुम्हें कैसे पता चला कि बड़े भैया वहां अमेरिका में फिलाडेल्फिया में आने वाले? नहीं नहीं, तुम उनसे मत मिलना। देखो मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम उनसे मत मिलना। मेरी बात समझो, मैं जब आऊंगा तो मैं खुद तुमसे मिलवाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरी बाद में बात करता हूँ। बाय मनु। क्या हुआ बेटा?
तुम इतने टेंशन में क्यों? वो मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? वो मैंने आप सबसे झूठ कहा था कि एग्जाम में मेरे पेपर अच्छे गए थे। एक्चुअली वो खराब गए थे और आज रिजल्ट है। अगर मैं फेल हो गया तो? नहीं बेटा। चंदू काका को वैसे भी डेंगू है। अगर उनको मेरे फेल होने के बारे में पता चल गया तो उनको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बैठो। देखो, रिजल्ट के वक्त है ना, अक्सर ऐसा होता है। और पेपर्स खराब होने से तुम्हारा फर्स्ट क्लास नहीं आएगा, सेकंड क्लास तो आएगा। तुम पढ़ाई में इतने खराब तो हो नहीं कि तुम फेल हो जाओगे। और बड़े भैया को भी कुछ नहीं होगा, ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं। रुद्र, जाओ, ऑल द बेस्ट। काका, आपने मेरा टेंशन तो दूर कर दिया। आपके चेहरे पर अभी तक टेंशन है। आपने भी किसी एग्जाम में गड़बड़ की है क्या? रुद्र, आया काकी। रुद्र, आया काकी। अरे जसुबेन, हम पारुल को ना कोर्ट में मेंटल केस साबित कर देंगे। मेरे जयेश को यूं डिवोर्स मिल जाएगा, फिर उसकी धूमधाम से। गीता, ये सुना है तेरी बहन ने एमए फाइनल कर लिया है? हाँ, लेकिन उसकी हाँ, तो इसकी बहन के साथ जयेश की शादी कर देंगे। एक गरीब का भला भी हो जाएगा। भाभी, कुछ तो सोच समझकर बोला कीजिए। क्या गलत कहा मैंने? ए गीता, बता जसुबेन को, तेरे मायके वाले गरीब नहीं है क्या? हाँ, लेकिन आपको उनके बारे में भला सोचने की कोई जरूरत नहीं है बड़ी सासू माँ। अगर जयेश भाई का भला चाहती हैं तो पारुल को समझदार और जिम्मेदार बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, वैसे भी मन्नू तो जयेश काका को अमेरिका बुला ही रहा है, उसके साथ आप पारुल काकी को भी अमेरिका भेज देना। मेरे पापा जिस स्कूल में पढ़ाएंगे उसमें दिलवा देना पारुल काकी को एडमिशन, तो फिर मिल जाएगा सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन। वाह आशीष भैया। अब बस ऐसे ही सडनली। चलो, अब बस ऐसे सडनली स्कूल जाओ। चलो, चलो। आरती, जैसी रिपोर्ट्स मिल जाए हमें तुरंत फोन करना। हाँ, ठीक है भाभी। जसू बहन, धर्मेश भाई का हॉस्पिटल से फोन आया था, सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं। जय सोमनाथ। लेकिन जब रिपोर्ट आई ही नहीं तो वो अच्छी कैसे हो गई? अरे वाह वाह, ए जसुबेन, इसको पद्मश्री नहीं भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न। अरे वाह वाह, क्या दिमाग पाया है। सुनिए, मैंने स्कूल की रिपोर्ट्स की बात की है, बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उसकी। और आरती हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स की बात कर रही थी। बड़े भैया के मेडिकल की जो बात। कोई फायदा नहीं है, ये नहीं समझेगा। लेकिन जसुबेन, तू एक बात समझ ले, हाँ? अगर हॉस्पिटल वालों ने डिस्काउंट देने की बात की ना तो तू मना नहीं करना। डिस्काउंट? पारुल, ये कोई साड़ी की दुकान नहीं है जो इतना भारी डिस्काउंट देंगे। वो बड़ी सासू माँ कह रही थी कि यहाँ की सर्विसेज ठीक नहीं थी। यहाँ की नर्सेस भी खूबसूरत नहीं है। बेचारे चिराग भाई को तो मायूस होके लौटना पड़ा, और किसी भी वार्ड बॉय ने बड़ी सासू माँ को सलाम तक नहीं बोला। और आपका बुखार भी तो कितनी देर से उतरा ना, उन्हें 25% डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। आप बुरा मत मानिएगा पंकज कुमार, आप तो जानते ही हैं कि बड़ी माँ हर बात को कैसे। आई नो। अरे 25% डिस्काउंट देने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपने हिसाब से 10-15% डिस्काउंट दे दीजिएगा। कहाँ है, उल्टा आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मालूम, इनकी वजह से आप बहुत जल्दी ठीक हो गए। बड़े भैया तो बड़ी सासू माँ के आशीर्वाद से ठीक हुए, वरना यहाँ के डॉक्टर तो नीम हकीम खतराए आन हैं। पारुल, तुम बिना सोचे समझे जो मन में आए वो बात मत किया करो। खतराए आन नहीं, खतराए जान होता है। वो जो भी होता हो, पर बड़ी सासू माँ तो कह रही थी कि यहाँ के डॉक्टर को होली की पिचकारी और इंजेक्शन के बीच का फर्क भी नहीं मालूम। डॉक्टर मकवाना, लाइए इंजेक्शन मैं लगा देता हूँ। मैं लगा दूंगा सर, मुझे होली की पिचकारी और इंजेक्शन के बीच का फर्क मालूम है। अच्छा, तो फिर बताओ क्या फर्क है? पारुल, तुम शांत हो जाओ। अब डिस्काउंट? मैं 100% डिस्काउंट दूंगा आपको, लेकिन एक शर्त होगी। बदले में आप हमारे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स के बच्चों को पढ़ाएंगे
और फीस के तौर पर हमारे डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन लगाएंगे। बड़े भैया डन करो। सब मजाक कर रहे हैं। कुछ भी कहते रहते। पता नहीं किसके सर पे गिरा होगा। अरे कौन है? अरे किसने कचरा फेंका? अरे हॉस्पिटल है या कचरे का पेटी? अरे कौन है? रहने दो बेटा, मुझे पता है किसने फेंका होगा। 4 माले की बिल्डिंग में आपको कैसे पता होगा कि चंद्रकांत जोशी इस तरफ? अच्छा, वो बकवास शायरी सुना के सडनली करता रहता। उसकी हालत खराब थी, ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था, मास्क के अंदर से भी सडनली करता रहता था। वो सेकंड फ्लोर पे है इसी तरफ। फिर तो मैं कंफर्म हो गया। मैं भी कंफर्म हो गया। किसी ने उसकी बकवास शायरी सुन के संतरे का छिलका फेंक के मारा होगा। 1 मिनट, मैं अभी पता करता हूं। अरे रुको 1 मिनट, मैंने कहा ना कि मुझे पता है किसने फेंका है। और अब समझ लो कि वो मर गई। नीचे से कोई गाली दे रहा है, लगता है छिलका किसी के सर पे। अरे भाभी भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, बोल देती हूँ ना, गाली मत दो, मैंने नहीं फेंका। अरे ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई, मत झांको। लेकिन किस पर गिरा होगा? आई गो बेचारा, उसको लग गया होगा तो? अब ये छिलका फेंकने से पहले सोचना चाहिए था ना भाभी। देखिए अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए। आप अमेरिका जा रही हैं, वहां अगर ऐसे कचरा फेंकेंगी ना तो $500 जुर्माना हो जाएगा आप पर। कैसा? वहां तो सड़क घर से बहुत दूर है मालूम। अगर मैं कचरा फेंक भी दूं ना तो वो बालकनी तक ही जा गिरेगा, सड़क तक तो पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन फेंकोगी जरूर, कचरे के डिब्बे में नहीं डालोगी। उत्तरी, आपको कैसे पता चला कि पुष्पा भाभी ने अभी वो मेरे सर पे गिरा पुष्पा। न मारो छिलका ससुर पे पिनाकिन की मां, वरना लोग कहेंगे कि तोड़ी है तुमने हर मर्यादा, हर सीमा। क्या करूं इसका? जब इस अंदाज में फेंकोगी कचरा तो जवाब यह है कि धागों में पिरोकर तुम बना लो कचरे का गजरा। वाह वाह, क्या शायरी है बड़े भैया। बस ऐसे ही सडन। अरे पापा, बड़े भैया की रिपोर्ट्स आ गई हैं। एवरीथिंग इज नॉर्मल विद हिम नाउ। ये देखिए। अरे क्या देखूं मैं पंकज कुमार, मैंने तो सुना ना, आइडिया दिया ना इसने कचरे का गजरा बनाने का। अरे इसी से साबित हो जाता है कि ये नॉर्मल है। नहीं भाभी, मैं नहीं पीऊंगा। अरे पी लीजिए ना पंकज कुमार, वरना चाय टॉयलेट में फेंकनी पड़ेगी, फिर पिनाकिन को तकलीफ होगी ना। ओ हो, एक के हाथ पे उसका कंट्रोल नहीं है और दूसरी की जबान पे उसका कंट्रोल नहीं है। अरे थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर पारुल। कितना सोच समझ कर बोल रही हूँ पापा। आपको पता है ये चाय पिनाकिन के लिए बनाई थी, लेकिन उसने पी नहीं क्योंकि वो जल्दबाजी में जॉब से रेजिग्नेशन देने चला गया। अब उसके हिस्से की चाय टॉयलेट में फेंकेंगे तो तकलीफ तो होगी ना पिनाकिन को। क्या हुआ? लौट के बुद्धू घर आया? तू तो नौकरी से इस्तीफा देने गया था ना? हाँ, पर मैं रेजिग्नेशन लेटर ले जाना ही भूल गया बड़ी माँ। अरे रो कैसे, हफ्ते हफ्ते मत जा, थोड़ा पानी वानी पी ले। नहीं जसू बहन, आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, देर हो गई तो सब पेंडिंग रह जाएंगे और कल से तो मैं रहूंगा नहीं। अरे तो उसकी टेंशन तू क्यों ले रहा है? तू तो नौकरी छोड़ने जा रहा है ना। अरे वाह वाह, शाबाश, क्या बात कही है मेरे बेटे ने। अरे पिनाकिन, तू अगर नौकरी छोड़ने जा रहा है तो इतने सारे काम आज करने की क्या जरूरत है? क्या बड़ी माँ, जसू बहन ने तो सिखाया है कि हमें आखिर तक अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, है ना जसू बहन? बिल्कुल। लल्लू है तू, लल्लू पिनाकिन। तू लल्लू है, खुद तो कुछ करता नहीं है, ऊपर से गलत नसीहत दे रहा है। अगर ये नौकरी छोड़ रहा है तो उसे कह नहीं सकता कि उसकी जगह पर तुझे रखवा दे। ए पिनाकिन बेटा, इसके लिए कुछ करना। वहाँ सिफारिश काम नहीं आती बड़ी माँ। वैसे भी चिराग काका में खुद इतनी एबिलिटी है कि वो खुद। पिनाकिन, पिनाकिन,
तू रेजिग्नेशन देके आ भी गया? नहीं काका, मैं तो रेजिग्नेशन लेटर ले जाना ही भूल गया था। वेरी गुड, तकदीर तेरा साथ दे रही है, मत दे रेजिग्नेशन। क्यों? ताकि मेरे चिराग के लिए जगह खाली ना हो। शैलेश, तू कभी मेरे बेटे का भला नहीं होने देगा। बड़ी माँ शांति रखिए, शांति रखने का पैसा थोड़ी ना है। जसुबेन मेरे पास एक थियरी है। कैसी थियरी? मैंने तमाम पहलुओं पर गौर किया, रात भर सोचता रहा और अंत में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम लोगों को, खासकर पिनाकिन को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है बेवकूफ? पुरुषोत्तम। पिनाकिन और नंदिनी की सगाई करवाने का पुरुषोत्तम का इरादा है ही नहीं। शैलेश, बस। पिनाकिन, तू जा, रेजिग्नेशन दे क्या। लेकिन जसुबेन, तुझे जाने के लिए कहा ना मैंने। जसुबेन, आप मेरी बात। शैलेश, तू सबके मन में पुरुषोत्तम भाई के खिलाफ इतना जहर क्यों भर रहा है? उससे कौन सा बिजनेस चल पड़ेगा तेरा? जसुबेन, आप चुप कर। इतने सालों से पुरुषोत्तम भाई और चंदू के बीच जो अनबन चल रही थी, वो खुद पुरुषोत्तम भाई ने आगे बढ़कर खत्म की, और चंदू ने भी अपना ईगो छोड़ा। उन दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, और तू फिर से क्यों शकुनी बनकर उन दोनों के बीच नया महाभारत शुरू करवाना चाहता है? जसुबेन, आप मेरी। शैलेश, पुरुषोत्तम भाई ने खुद पिनाकिन और नंदिनी के एंगेजमेंट की पहल की है, और तू उन्हें फ्रॉड बता रहा है। ऐसा करने से तेरा फायदा क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे सीरियसली बोल रही हूँ, अब अगर अपनी फालतू थियरी के नाम पर किसी के भी मन में पुरुषोत्तम भाई के खिलाफ जहर बनने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जसुबेन, तूने बेवजह इतनी बुरी तरह से डांट दिया शैलेश को, परिवार में फूट डालने का इल्जाम लगाकर। कम से कम सच्चाई तो जान लेती। भाभी, वही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ। ये कौन सा तरीका हुआ सच्चाई जानने का? उसकी बात सुने बगैर उसको डांट दिया। भाभी, मैं जानना चाहती हूँ कि शैलेश का इरादा क्या है, और उसे अपनी उस थियरी पर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर उसका इरादा दो लोगों में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करने का होगा, तो फिर मेरी डांट सुनकर वो अपना इरादा छोड़ देगा। लेकिन अगर उसका इरादा नेक है और उसे अपनी थियरी पर विश्वास है, तो वो किसी ना किसी को तो अपनी थियरी बताएगा ही। क्या हुआ? तू मुझे कब मौका देगी तुझे गलत साबित करने का? हर बार पहली नजर में तू गलत लगती है, फिर मैं खुश होकर शिकायत लेकर आती हूँ तो तू मुझे ही गलत साबित कर देती है। भाभी, अब देखना है शैलेश क्या करता है।